स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग। आज का टॉपिक है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। स्टूडेंट, हमें पता है अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब भी किसी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो वो बेस की तरह काम करता है। तो स्टूडेंट, हम इस रिएक्शन को देखते हैं पहले, फिर हमें समझ आएगा। ये प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। प्राइमरी अमाइन को जब मैं एसिड के साथ रिएक्ट करता हूं तो ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है। इसने एसिड से H पॉजिटिव लिया तो ये NH2 किस में कन्वर्ट हो गया? NH3 में। तो यहां पे कुल मिला के कितना चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। यहां नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा था, यहां 4 बॉन्ड बनाया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बन गया? अमोनियम आयन। स्टूडेंट, ये जो अमोनियम आयन होता है ना, यहीं से कहानी शुरू होती है और यहीं पे खत्म होगी। ये अमोनियम आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही कोई अमाइन ज्यादा बेसिक होगा। यहां पे मैंने स्टार लगा के लिखा हुआ है, बेसिसिटी ऑफ अमाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द अमोनियम आयन। तो स्टूडेंट, हम अब ये पढ़ेंगे कि जो अमोनियम आयन है उसकी स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है। जो फैक्टर इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे वो अमाइन की बेसिसिटी, बेसिक नेचर को भी बढ़ाएंगे, ठीक है। और जो फैक्टर्स अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी को कम करेंगे वो इसकी बेसिसिटी को भी कम करेंगे। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके वो फैक्टर जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी इफेक्ट होती है। वो दो फैक्टर्स हैं, इंडक्टिव इफेक्ट एंड सॉल्वेशन इफेक्ट। हम इन दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। स्टूडेंट, इंडक्टिव इफेक्ट की एक खासियत है कि इट इज ओनली एप्लीकेबल इन गैसियस फॉर्म, इन गैसियस फॉर्म। तो अगर वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियम मीन अगर एक्वस मीडिया में है तो ये रूल उतना काम नहीं करता जितना ये गैसियस फॉर्म में करता है, ठीक है। स्टूडेंट, मैं अब बता देता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। स्टूडेंट, अगर इस तरह का हमारे पास कोई कंपाउंड है, प्राइमरी अमाइन है, तो क्या होता है, ये जो अमाइन के साथ जो एल्काइल ग्रुप लगा होता है, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिससे कि क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है, जिससे कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। उससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज कर सकता है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे तभी ये आगे अपने इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करे वो क्या होता है? बेस। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, जिसको कि हम I+ इफेक्ट बोलते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनता चला जाता है। अब मैं इसको मैं प्राइमरी सेकेंडरी अमीन के ऊपर इंप्लीमेंट करके बताता हूँ। सपोज करो जब प्राइमरी अमीन को हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें जो हमें अमोनियम आयन मिलता है वो कैसा होता है? स्टूडेंट, वो ऐसा होता है, ठीक है। स्टूडेंट, ध्यान से देखना, अगर हम प्राइमरी अमीन को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये एसिड से H लेगा, ये एक H लिया, तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब मैं सेकेंडरी की बात करता हूं, ठीक है। सेकेंडरी का जो अमोनियम आयन बनेगा वो ऐसा होगा, टर्शरी का जो अमोनियम आयन होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। स्टूडेंट, ये 3 अमोनियम आयन मैंने बना दिए आपको। अब आप ये सोचो कि इनमें कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल अमोनियम आयन होगा। स्टूडेंट, कोई भी अमोनियम आयन तब स्टेबल होता है जब उसके ऊपर चार्ज की डेंसिटी मिनिमम हो, कम हो, ठीक है। अब इनमें कौन से अमोनियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होगी? जहां पे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, जहां पे मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट होगा। अब मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट होने के लिए ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स चाहिए, वो सबसे ज्यादा कहां पे हैं? टर्शरी अमोनिया में, टर्शरी अमोनियम आयन में। इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिलते हैं, क्योंकि मैंने बताया एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इससे क्या होता है, जितने नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इसका पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज जो होगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा जिससे कि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो टर्शरी में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, इसलिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा अमोनियम आयन के ऊपर, इसलिए यहां पे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। यहां पे सिर्फ 2 एल्काइल ग्रुप है तो इंडक्टिव इफेक्ट इसके कंपैरिजन में कम है, तो ये इसके कंपैरिजन में कम है। तो ज्यादा स्टेबल टर्शरी है, ठीक है। उससे कम स्टेबल कौन सा है? सेकेंडरी। उससे कम स्टेबल कौन सा है? प्राइमरी, क्योंकि इसके पास तो बेचारे के पास सिर्फ एक ही R है, तो इंडक्टिव इफेक्ट इसका कम ही रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी। और सबसे कम स्टेबल कौन होगा? अमोनियम आयन, जो कि अमोनिया से मिलेगा हमें, ठीक है। तो स्टूडेंट, इंडक्टिव इफेक्ट इज ओनली एप्लीकेबल इन गैसियस फॉर्म, और गैसियस फॉर्म में टर्शरी अमाइंस आर मोस्ट स्टेबल। मैं ये लिख भी देता हूं, इसको आप नोट कर लो।
in gaseous form tertiary amines are most stable, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट इज द सॉल्वेशन इफेक्ट। हम पढ़ेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन के ऊपर सॉल्वेशन का क्या इफेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट। इससे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि सॉल्वेशन होता क्या है। स्टूडेंट, सॉल्वेशन एक तरह की इंट्रैक्शन होती है बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो वो क्या करता है, सॉल्वेंट के साथ किसी तरह की पार्शियल बॉन्डिंग करता है, तभी वो सॉल्वेंट में घुलता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। मैं एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। सपोज करो हम नमक लेते हैं और उसको हम पानी में घोलते हैं, ठीक है। हर किसी के घर में इसकी जरूरत पड़ती है। सपोज करो हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। वो कैसे डिसॉल्व होता है, जो वाटर का हाइड्रोजन है वो सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि क्लोराइड के साथ पार्शियल बॉन्डिंग करता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्वेशन। तो जिस प्रोसेस के थ्रू कोई सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, चाहे वो पार्शियल बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे, चाहे डायपोल डायपोल मूवमेंट, कई तरह की पार्शियल बॉन्डिंग्स होती हैं, उसके थ्रू वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। यानी कि इसमें किसी तरह का कोई पार्शियल बॉन्ड बनता है बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हम ये देखेंगे कि इस सॉल्वेशन का इफेक्ट अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी पे कैसे होने वाला है। एक और बात मैंने बताई नहीं, ये वाला जो इफेक्ट है इट इज ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस मीडिया। मैं लिख लेता हूं, इन वाटर इट इज ओनली एप्लीकेबल, जब हम किसी अमाइन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कि सॉल्वेशन इफेक्ट वहां पे कैसे काम करता है। स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी की, तो मैं अमोनियम आयन आपके सामने बना देता हूं। सबसे पहले मैं बनाता हूं प्राइमरी अमोनियम आयन, जो कि प्राइमरी अमाइन से मिला हुआ है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। उसके बाद मैं बनाता हूं वो वाला अमोनियम आयन जो कि हमें सेकेंडरी अमाइन से मिल रहा है, फिर जो टर्शरी अमाइन से हमको मिल रहा है। ये तीन तरह के हमारे सामने अमोनियम आयन है। अब स्टूडेंट क्या होगा, जितने सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, प्राइमरी के पास, ठीक है, ये सेकेंडरी, तो टर्शरी, ये प्राइमरी के पास 3 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब अब ये वाटर में जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे, जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसका पहला ये हाइड्रोजन ने वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन है, ये भी करेगा, तीसरा है ये भी करेगा, वाटर के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका हाइड्रोजन। तो प्राइमरी अमाइन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये 3 वाटर के मॉलिक्यूल को अकोमुलेट करेगा, ऐसे समझ लो। 3 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ये पार्शियल बॉन्डिंग करेगा, टोटल 3 बॉन्ड बनाएगा। ये कितने बॉन्ड बनाएगा, ये 2 बनाएगा स्टूडेंट, 2 बनाएगा ना, इसके पास 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये 2 वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। और ये कितनों के साथ करेगा, ये सिर्फ 1 के साथ करेगा। इसका मतलब ज्यादा सॉल्वेशन किस में हो रहा है, ज्यादा सॉल्वेशन हो रहा है प्राइमरी अमाइन में। तो इसमें जब ज्यादा सॉल्वेशन हो रहा है, इसका मतलब जब बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, एनर्जी कम होती है। अब यहां पे 3 पार्शियल बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3, 3 पार्शियल बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसकी जो एनर्जी होगी, यहां पे लिख देता हूं मैं, इसकी जो एनर्जी होगी वो कम होगी। आप एक बात समझ लो स्टूडेंट, जब भी बॉन्ड बनता है ना कहीं पे, तो एनर्जी रिलीज होती है, उस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाती है बॉन्ड बनने से। अब यहाँ पे 3 पार्शियल बॉन्ड बने हैं, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा कम होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ रही है। यहाँ पे सिर्फ 2 पार्शियल बॉन्ड बन रहे हैं, तो कम एनर्जी कम हो रही है, ठीक है, बल्कि एनर्जी रिलीज कम हो रही है। तो इसके कंपैरिजन में, सेकेंडरी के कंपैरिजन में प्राइमरी की एनर्जी कम है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। इस पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ, अभी ध्यान से सुनना। अब हम बात करते हैं टर्शियरी और सेकेंडरी के कंपैरिजन में। इसके पास, इसने तो एक ही बॉन्ड बनाया, तो ये तो बिल्कुल भी बहुत ही कम स्टेबल है। तो अगर हम सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, प्राइमरी, दूसरे नंबर पे
सेकेंडरी और तीसरे नंबर पे टर्शरी। अब आप देखो इंडक्टिव इफेक्ट से बिल्कुल उल्टा हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा था, टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल था। ठीक है, मैं इसको रब करके लिख देता हूँ, इसको मैं रब करके लिख देता हूँ। देखो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा था, टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ठीक है, सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन आ रहा है, प्राइमरी, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है, क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्शियल बॉन्ड सबसे ज़्यादा बना रहा है। ठीक है, सबसे स्टेबल प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम टर्शरी। तो ये गैसियस में है और ये इन एक्वस है, एक्वस मीडिया। लेकिन स्टूडेंट ये हमें दिखने में पता ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उल्टा हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट में टर्शरी सबसे स्टेबल है, सॉल्वेशन में प्राइमरी सबसे स्टेबल है। लेकिन अभी भी एक पेच है, अभी ट्विस्ट आएगा, उसको समझना। ये जो अब क्या होगा, किसी भी कंपाउंड में ये दोनों फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब हम इन दोनों का कंक्लूजन निकालेंगे। अभी आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना कि ये फाइनल हो गया, नहीं, ये फाइनल नहीं हुआ। अभी हम इन दोनों का सम अप करेंगे। ठीक है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं, एक बार मैं दोबारा बना देता हूं आपके सामने, इसको भी रब कर देते हैं। अब मैं यहां पे लिखता हूं सम अप, कि कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, पहले मैंने बनाया प्राइमरी, फिर मैंने बनाया सेकेंडरी और फिर बनाया टर्शरी। ठीक है स्टूडेंट, अब इन तीनों को हम इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेंट इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट दोनों को कंपेयर करेंगे। क्या होगा, इसमें कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट जो है, मैं इसके सामने लिखता जाऊंगा, इंडक्टिव इफेक्ट मिनिमम है, मिनिमम है। ठीक है, लेकिन इसमें सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट मैक्सिमम है। क्या है स्टूडेंट, मैक्सिमम है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। सेकेंडरी में आई प्लस इफेक्ट मॉडरेट है और सॉल्वेशन इफेक्ट भी लगभग मॉडरेट है। ठीक है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम है, लेकिन सॉल्वेशन इफेक्ट इसमें मिनिमम है, क्योंकि ये वाटर में बहुत कम सॉल्युबल हो रहा है, क्योंकि इसमें इसके पास एक ही हाइड्रोजन है। तो स्टूडेंट आप इन तीनों को अब हम सम अप करेंगे। ठीक है, उससे हमें पता लगेगा कि सबसे ज्यादा कौन बेसिक होगा। अब स्टूडेंट इसकी बात करते हैं प्राइमरी अमाइन की। इसमें मैं अब इसका ऑर्डर लिख देता हूं, इसका तीनों का सम अप करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, मैं इसको रब करके लिखता हूं। सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो कौन सा होगा, सेकेंडरी, उससे कम होगा प्राइमरी और सबसे कम कौन सा होगा, टर्शरी। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द फाइनल सम अप ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड सॉल्वेशन इफेक्ट। मैं इस बार इसको भी थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। जो सेकेंडरी है इसमें दोनों इफेक्ट हैं, आई प्लस इफेक्ट भी है, सॉल्वेशन भी इफेक्ट भी है, लेकिन ये दोनों मॉडरेट जरूर हैं, लेकिन है दोनों इफेक्ट, इसलिए ये सबसे ज्यादा बेसिक है। इसमें जो नाइट्रोजन होगा, ये वाला होगा, क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम आयन, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो इट इज मैक्सिमली बेसिक। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, प्राइमरी, क्योंकि इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम तो है, लेकिन इसमें सॉल्वेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली जो पाया गया है वो कौन सा है, दूसरे नंबर पे प्राइमरी, और सबसे कम कौन सा होता है, टर्शरी, क्योंकि इसमें ना सॉल्वेशन बहुत ही कम होता है, और सॉल्वेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है, सबसे ज़्यादा बेसिक सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर टर्शरी।
ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको एलेबोरेट करने की ज़्यादा से ज़्यादा। प्लीज़ अगर जो समझ में ना आए, कोई क्वेश्चन आए ना माइंड में, कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू।